जय हिंद दोस्तों, मैं सनी सर सनी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोग नामधारा का टाइप पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग एक किताब बनाएंगे। नामधारा थ्री राइटर की किताब है, इसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ, फिर जौन सी किताब उससे बनाइएगा। और पूरा क्वेश्चन नहीं बोर्ड लिखे हैं, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे। किताब घर में रखिएगा, उसको बनाइएगा, ईजी बनेगा। और वीडियो रेगुलर आएगा, चिंता नहीं करिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी एक विद्यार्थी आज मिलने के लिए आ गए थे कि सारा वीडियो रेगुलर नहीं दे रहे हैं। हमकी वीडियो आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पिताजी बताए थे, पहले ही बता देंगे, क्या मेरा परेशानी है, पटना जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इसलिए वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। वीडियो रेगुलर आएगा बहादुर। थोड़ा परेशानी है इस मंथ भर, लेकिन फिर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं स्टार्ट किया तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। एक एक किताब का एक क्वेश्चन ईजी करवा दूंगा। पूरा का पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि देखेंगे आंसर हम मार देंगे। देखिए तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, समय बिना बर्बाद किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन किताब का है। देखिए 22 ए है, प्रश्नमाला 22 क्या है, प्रश्नमाला 22 का ए। थ्री राइटर किताब ले लेना है। देखिए थ्री राइटर किताब है आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और विकास अग्रवाल का। देखिए क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, कह रहा एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, डीएस में दिया हुआ, ध्यान दें बहादुर, ये डीएस में दिया हुआ, डीएस में दिया 13 किलोमीटर, यानी एक्स प्लस वाई, डीएस मतलब एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, जोग दिया हुआ है, जोग अंतर मालूम है, बताया हुआ है। तरह धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, यूएस कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो धारा का वेग निकालना है। तो बताए थे कि जोग है, क्या है, जोग है, ये अंतर है, हम प्रूफ भी किए हैं। जब जोग और अंतर मालूम हो, जब जोग अंतर मालूम हो तो बड़ा का निकालना है, नाम निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, और धारा निकालना है तो घटा, यहाँ धारा का वेग निकाल रहा है। तो अगर नाम निकालना कहता तो जोड़कर दूसरे भाग से कितना, 23 हो जाएगा ना। 23/2 के मतलब कितना, 11.5 हो जाएगा, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तेईस हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा था, हमको धारा पूछ रहा था। धारा के वेग बराबर घटाकर दूसरे भाग, घटाइए कितना हो, 3 हो गया ना। 3/2 के मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं कर रहा। धारा की दिशा में एक नाव का वेग कितना है, 13, ये जोग दिया हुआ। और धारा के वेग अंतर कितना दिया हुआ है, 10। तो निकालना है किसका, धारा का वेग निकालना है। तो क्या बोलेंगे थे, घटाकर दूसरे भाग। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू वाला वीडियो देखिएगा, इजी वे में समझ में आएगा। इसको लॉन्ग बोले किताबी मेथड बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13, और एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। इसको हल करना है तो इसको निकालना है, धारा निकालना है तो ये माइनस होगा, सॉरी तो कट ही जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए 23 हो गया, x बराबर होगा 23/2। यही ना कह रहा है, ये निकालना था किसका, इसका निकालना था, ये नाम निकल गया। और धारा निकालना का था तो इसको काटते, धारा निकालना का था तो इसको काटते थे, हम वैसे निकल जाता। अगर हमको धारा निकालना है, बात धारा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बता देते हैं। हमको पूछ रहा था धारा, तो कोई बात नहीं। तो एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 13, एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ धारा, यानी हमको ये निकालना, इसको घटा देंगे, ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कट जाएगा, यानी प्लस बाई 2 हो गया, 2 घट गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। वाई बराबर 3/2 के मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये बात क्या नहीं आता है। तो इतना किताब करे जाएंगे तो हमको परीक्षा में क्या होगा, दिक्कत होगा, लॉन्ग बनेगा। ऐसा नहीं करना है, हमको डायरेक्ट आंसर मारना है। बन गया होगा, आगे देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑप्शन पे करेंगे। अब माइंड का काम करना है। हम हाथ से बहुत काम किए हैं, अब क्या करना है, माइंड से काम करना है बहादुर। इसका यूज कम करना है, इसका यूज ज़्यादा करना है। आगे क्वेश्चन में आएगा, सिखाएंगे कैसे क्या होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीखना जी बहादुर। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूर, देखो यहाँ दे दिया, डीएस यूज निकालना है, डीएस में चाल है, यूएस में चाल निकालना है। तो 30 किलोमीटर दूरी, चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय कितना, इतना है ना, 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, उलट के चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, करेंगे ना, 2 दूनी के 4 1 5, 5/2 लिखेंगे तो 2 उलट के ऊपर चल जाएगा ना, इतना चल जाएगा। वही से दूरी तो सेम है, जबकि धारा के विपरीत नहीं दूरी, इतनी ही दूरी, मैंने वही दूरी हो गया। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल समय कितना ले रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय कितना हो गया, 4 × 12 = 15, 15/4 होगा, 4 उलट के ऊपर चल जाएगा, 15 दूनी के 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 5 6 के 30 हो गया 12, ये हो गया कितना हो गया, 8 हो गया। तो निकालना क्या, तो निकालना हमको है, सॉरी, तो निकालना है तो धारा के वेग निकालना, तो घटाकर दूसरे भाग,
घटाकर 2 से भाग, इसमें घटा दीजिए तो कितना बच गया, 4 हो गया ना। 4/2 के मतलब हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए। अब बोलिए सर हम डायरेक्ट कैसे कर देंगे, तो इतना नहीं करेंगे तो देखिए इतना सीख गया होगा, इतना बहादुर सीख गया हो गया। अब देखिए डायरेक्ट हम सिखा रहे निकालने के लिए, यहीं पर कर देंगे, क्वेश्चन में कर देंगे। देखिए सीखें कैसे कर देंगे क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन है 30 किलोमीटर की दूरी 4 बटा कितना है 5/2 घंटे में तय करती है। इसको हम डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, इसको उलट के गुना कर देना, 5 6 के 30 है, 6 दूनी के 12 ऐसे आ जाएगा। इसको लिखना नहीं, हम सिखा रहे हैं ऐसे करके हो जाएगा। अगला कह रहा है कितना, अगला कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है 15 बटा कितना हो गया, 15 बटा कितना हो जाएगा 2 में तय करती है। तो देखो ऊपर ऊपर उल्टेगा तो कट जाएगा, यानी यही बात क्या कर ऊँचे पर ही काट देते हैं। 15 दूनी के 2 दूनी के कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा निकालना है तो घटाकर तो क्या निकालना था आपको, गलती कर दिया, 15/4 सॉरी जी, 5 4 12 15/4 था, 15/4 था यहाँ पे, 8 हो जाएगा, 8 हो गया, इतना आ गया। अब निकालना है किसका, धारा का देखना, तो धारा का घटा दीजिए, घटाइए तो कितना हो जाएगा, घटाकर 2 से भाग, धारा बराबर होगा घटाकर तो 12 - 8/2 के 4/2 के मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कर लीजिएगा ऑप्शन से, ये डायरेक्ट आंसर कर लेंगे क्वेश्चन से, ये समझ गए होंगे। लेकिन बोलिए नहीं लिखेंगे सर हम डायरेक्ट कर देंगे तो कैसे होगा, ध्यान देंगे। अगला इसी को करेंगे, यहीं पर काट छाट के यहीं कर देना, ध्यान देना बहादुर। देखो 5/2 है, 2 दूनी 4 है 5, तो 5 6 के 30 है, 6 दूनी के 12 गुना कर देना, डीएस में आ गया हमारा 12। यहीं पर सीखना डायरेक्ट, बिना कलम लगाए कैसे आंसर करेंगे, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बिना कलम लगाए हुए कैसे आंसर कर देंगे एग्जाम में, यहाँ सीखेंगे। यहाँ पर कितना है 5 × 15, 4 × 12 = 15, तो काट देना, 15 दूनी के 30, 4 दूनी के 8 हो गया, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अब धारा निकालना है तो घटाकर 2 से भाग, धारा निकालना है तो घटाकर 2 को भाग, तो 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट करना सीख गया, चलो ठीक है बहादुर, सीख गया तो मेहनत करना है, मेहनत करना पड़ेगा बहादुर। जो चैप्टर खत्म, नाव धारा खत्म होते होते आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, कर एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी करती है, ds हो गया, यूएस हो जाएगा। तो समय चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 3 है, समय भी 3 है। अब फिर कराई धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी, चाल बराबर था दूरी, दूरी बटा दूरी इतना है, समय कितना 3 घंटा है, 3 बचे के 15, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। निकालना क्या है, तो धारा का वेग निकालना था, घटाकर 2 से भाग, धारा का इसको घटा दीजिए, घटाकर 2 घटाइए, घटाकर 2 से भाग दे 4 हो जाएगा ना, घटाएंगे ये मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इतना कर लीजिएगा। अब बोलिए सर बिना लिखे हुए, तो बिना लिखे हुए बना देते हैं हम लोग, देखिए मिटा देते हैं इसको, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट बनेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन सीखना है, प्रयास करना फिर भी। अब देखो यहीं पर हम काट देते हैं, सीखना जी बात। कितना हो गया, कट गया, समय चाल पर दूरी बटा समय, तो 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ 1 हो गया, और 3 बचे के 15, 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। तो धारा निकालना था, घटाकर 2 से भाग, तो 5 - 1 बराबर 4/2 के मतलब कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा भाई, एकदम बनेगा, इजी में बनेगा, प्रत्येक क्वेश्चन इजी में बनेगा ऐसा बात नहीं है। अब देखो आपका किताब सही, अब किताब से डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना रहे हैं, किताब रहेगा घर में बना रहेगा, उसको दिखा, किताब निकालना है, बनाना है, ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन इस पर लिखा जाएगा। मैं प्रोजेक्टर लेने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी पटना में बिजी है, नहीं जा पा रहे, डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं। प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तो बिजी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बुक का 4 देखिए, 3 राइटर का है जी, आर सरवाल का 3 राइटर का बुक है। कह रहा है कि एक नाव, ध्यान से क्वेश्चन देखना, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में, धारा की दिशा में ध्यान देंगे, लिख देते हैं क्वेश्चन में, समझ शॉर्ट में। एक नाव सॉरी कितना 30, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। 2 घंटा में कितना करता है 16, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, समझ गए, शॉर्ट में लिख रहे हैं। धारा की दिशा में एक नाव 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत यानी यूएस में अपस्ट्रीम में इतनी ही दूरी, यानी इतना ही दूरी, यानी 16 किलोमीटर दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती बहादुर। ये क्वेश्चन तो आपका किताब का लिखा हो, क्वेश्चन पूरा ना लिख के हम ऐसे लिख दिए। कह रहा है एक नाव डीएस में धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर दूरी करती है, धारा की दिशा में जो
तथा धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर, इतना ही दूरी, 16 उतना ही है ना, हाँ, तथा इतना ही दूरी में 16 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो क्या निकालना कह रहा है बहादुर? तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर भाट पूछ रहा, नाव के निकालना है। क्वेश्चन लिख दिए, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, फिर से समझिए। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी करती है, तथा इतना ही दूरी में 16 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं है। देखो डीएस में इसको क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लिख दिए समझाने के लिए, क्वेश्चन लिख दिए। अब आप डेट लिख दें, डेट सीखना है, आप डायरेक्ट बनाएंगे घर पे, लेकिन सीखेंगे पहले। क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो डीएस में चाल जो भी निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना हो जाएगा? 16/2 के मतलब 8 हो गया डीएस में चाल। यूएस में चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 16/4, 4 के 16 यानी 4 हो गया। अब निकालना, नाव निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, नाव निकालना है तो जोड़कर 8 4 12, 12/2 के मतलब हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ गया? बन गया होगा? नहीं है तो किताब निकालिएगा, किताब बनेगा। लेकिन क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दिया हूँ कि एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में इतना ही दूरी यानी 16 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल क्या है? तो समझ गए बहादुर, इतना करना ही पड़ेगा, इतना कर देना। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना सीख गए, इतना सीख गए होंगे। अब किताब में बोलेंगे सर इससे नहीं इतना लिखे तो कैसे करेंगे? यहाँ लिख देना, यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ 4 हो गया, तो नाव तो 4 4 और 8 12 हो गया, 12 हो गया ना, 12/2 के मतलब कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव निकालना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में देखना, वहीं पर बना देना किताब में। ये समझ गया ना? क्योंकि यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 8 4 12, नाव निकालना जोड़कर धारा पुत्र घटा देते, यहाँ 8 था, यहाँ 4 था, घट जाता, 4 हो जाता, 8 में से 4 4 4 4 4 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। तो यहाँ निकालना था हमको नाव, तो इसलिए जोड़कर दूसरे भाग। ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही लिखे थे जो घेरे थे जो। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझिएगा। 5वां नंबर क्या है? पूरा क्वेश्चन ना लिख रहे हैं, क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, किताब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किताब अब बनाएंगे बहादुर तो चला जाएगा आसानी से। 5वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के एक नाव धारा यानी यूएस में 40 मिनट में क्वेश्चन है लिख रहे हैं, इसको समझ में, 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना करती है? 4 किलोमीटर की। सीखेंगे बहादुर, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। 4 किलोमीटर दूरी करती है तथा धारा के दिशा में यह नाव इसी दूरी को इतना ही दूरी को 30 मिनट में तय करती है। तो क्या निकालना कह रहा है? तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है बहादुर। कोई बात नहीं है, तो नाव की चाल बराबर भाट पूछ रहा है, नाव बराबर भाट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बहादुर। डायरेक्ट भी बनेगा लेकिन सीखना हमको है। देखिए सबसे पहले होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यूएस में आगे निकाल देते हैं, यूएस में डीएस। ऊपर वाला इतना लिखा हुआ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो समय बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल समय को तोड़ेंगे कितना में? घंटा में तोड़ेंगे, किलोमीटर है तो प्रति घंटा होता है, तो 40/60 करेंगे तो उलट के ऊपर चल जाएगा, घंटा। उसी प्रकार होगा कितना? धारा के दिशा में बोली, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरिया तो वही है, चाल बराबर, हाँ ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना? 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, घंटा बदलेंगे डायरेक्ट हम इसके ऊपर 60 चल जाएगा। ये चल गया कितना? 3 दूनी के 60। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 खत्म, इधर हो गया 6 हो गया, इधर 8 हो गया। ये समझ में आ गया? डायरेक्ट समझ में आ गया। तो ना पूछ रहा था जोड़कर दूसरे भाग, ना पूछेगा तो जोग मालूम है, अंतर मालूम है, तो बड़का निकालना था, जोड़कर दूसरे भाग, छोटका निकालना तो घटाकर दूसरा, तो नाव निकालना है, तो नाव बराबर 8 कितना हो जाएगा? 8 × 14 हो जाएगा, 14/2 के मतलब हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ये बन जाना चाहिए बहादुर, ये बन जाना चाहिए। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको भी और शॉर्ट, इतना नहीं बोलेंगे सर डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट भी आएंगे, देखेंगे। हमको नाव की चाल निकालना था, नाव की चाल कैसे निकालेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इसको कितना है? इतना है ना, यहाँ ध्यान देंगे। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको घंटा बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो गया? विद्युत 40 बीतिया 60, 2 दूनी के 4, यहाँ 6 ना आ जाएगा। बोलते नहीं, यही बात ना किए थे, यहाँ किए थे 40 किए थे, ऐसे किया था, 4 किया था, 4/40 × 60 यही ना किया था, बोलते नहीं, यही किए थे। तो यहीं पर हमको कर देना है, कुछ नहीं करना है,
देखो इतना हो गया, इतना बटा यहाँ 60 समझ जाएंगे, हाँ समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे, समझ में आ जाएगा, समझ गए होंगे। तो इसको 60 को उल्टा समझना, क्या समझना 60 को हमको उल्टा समझना है, समझ गए। तो उल्टा समझेंगे तो देखो वहाँ उल्टा समझ गए तो कट गया, कर दिया कितना है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यहीं पर डायरेक्ट हम भी काट सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट काट, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से 4 कट गया, उलट के करना ऊपर के चलेगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना करें, यहाँ पर 60 कर देंगे, 60 करेंगे, हाँ फिर उलट जाएगा, 3 दूनी के 60 हो गया, उलट के ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर जोड़, यहाँ नाम निकालना था, जोड़कर दूसरे भाग दे देंगे, होगा बहादुर। इसको माइंड को दौड़ाने का प्रयास करना, हम नहीं बताया पूरा इतना अच्छे से, खुद करिएगा, एक वो बता दिए, इसको मैं बता दिया इसलिए अपने खुद ब खुद करिएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्या कर रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन जो ऑप्शन से बनाया जाता है, अगर परीक्षा में जाएंगे लॉन्ग टर्म फंस जाएंगे, उसको भी सिखाएंगे कैसे करना है, जो आगे आ रहा है सर क्वेश्चन। अच्छा देखो छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। छठा क्वेश्चन है कि शांत एक नाव की जाल शांत जल में, शांत जिससे देखें, शांत जल में नाव की जो चाल है 8 किलोमीटर, क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सीखेंगे बात, क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रति घंटा, तो धारा के दिशा में डीएस में दिया हुआ है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा के वेग बराबर भाट, तो धारा बराबर भाट। सीखेंगे, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही लिखा है बहादुर। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे तो संभव नहीं है, संभव नहीं, आप सभी समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझना है। तो शांत से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर कितना है 22 का, ये है कितना है 22 का, ये 22 का कितना ए है, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर का बुक है, थ्री राइटर में देखना, किसी से बनाएंगे तो बनेगा आसानी से, फिर भी सीखना है। तो ध्यान देना, शांत जल में इतना चाल है, इसका एक्चुअल चाल इतना है, 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाती है, कोई बात नहीं है। यहाँ डीएस का मतलब बताए थे पहले, जोग किसका, जोग दो का, नाव और धारा का दो है। तो यहाँ कहाँ निकाला डीएस बराबर, देखो डीएस बराबर कर देते हैं, चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना हो गया 48 बटा, कितना हो गया 48 बटा 4 कटता है, बरसों का 48 कट जाता है ना, बरसों के 48। कि डीएस का मतलब बताए थे x प्लस वाई बताए थे, इतना बराबर हमको दिया हो 12, जिसमें नाव कितना है, नाव हमारा 8 है, x रख दें 8 रख दें, 8 प्लस वाई बराबर 12, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका निकल गया, ये धारा का निकल गया, लेकिन इतना हम नहीं करेंगे बहादुर, इसे मिटा रहे हैं, ये मिटा दें, ये मिटा रहे हैं, सीखेंगे यहाँ पे। चूंकि ये जैसे हम निकाल लेंगे ना, यहीं से निकाल लेंगे, डीएस में चाल कितना हो जाएगा, बरचा 48 12 हो गया, बरचा नहीं समझ में आता एक बार लिख लो, ये डीएस के मतलब होता है एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई होता है डीएस के मतलब, कोई बात नहीं बात। तो चाल बराबर सब दूर, किसी धारा के समय चाल होगा, जोग होगा, जो किसका एक्स प्लस वाई का, तो समय बराबर 48 बटा कितना हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, बरचों के 48, 12 ना आ गया। ये 12 किसका चाल है, 2 का चाल है, 2 का चाल 12 है, एक का कितना है, जिसमें नाव का 8 है, नाव के 8 ना है, कि दो व्यक्ति नाव धारा के जोड़ते हैं तो कितना आता है 12, और नाव के केवल नाव के कितना है 8, तो धारा के 4 बचेगा, यानी धारा का कितना बचेगा 4 देख कर लेंगे, यानी धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं करना है, देख कर इस पर काट देना है, बरचौ के 48 डीएस में जोग है, एक्स प्लस वाई का जोग है, 2 व्यक्ति का, एक कहीं 60 है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सीधे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं। किताब कह के क्वेश्चन बनेगा ऐसा बात नहीं है, देखेंगे आंसर होगा, देखेंगे आंसर फिर भी, लेकिन सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे बहादुर, आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को समझना है बहादुर, क्वेश्चन नंबर 7 को समझना हमारा बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 VVI कर देते हैं, कंपटीशन, इसको समझना, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में फंसाने के लिए आता है कि जीवन बीमा LIC में दिया हुआ, LIC जीवन बीमा 2003 में दिया हुआ, कोई बात नहीं है, सीखेंगे। करा एक नदी में धारा का वेग, एक नदी में धारा का जो वेग है, धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, सीखना, इसको लिख रहे हैं समझाने के लिए, तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाती है, एक देखो यहाँ पर ऐसे है 35 किलोमीटर दूरी है, कितना दूरी है 35 किलोमीटर, एक नाव बोट इधर की ओर जाती है, यहाँ से फिर वापस लौटती है यहाँ पे, ठीक है।
धारा के भी वापस जाने में कुल 12, आने जाने में कुल 12 घंटा का समय लेते। कितना लेते? 12 घंटा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में, 12 घंटा का समय। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है? मोटर बोट की चाल निकालना है। तो मोटर बोट की चाल बराबर भाट। सीखें, कोई दिक्कत। ऑप्शन ए में सीखेंगे बहादुर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कैसे बनाए से? ऑप्शन ए में दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी में दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में दिया हुआ 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे बनाएंगे तो सीखेंगे, कोई बात नहीं बहादुर। देखोगे आने जाने का समय कितना है? पूरा 12 घंटा है। कह रहा 35 किलोमीटर जाता है, वो आता है, तो कुल समय इतना लेता है। तो समय बराबर, हम ऐसे क्वेश्चन समय करते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर तो 12 घंटा। डीएस में जाएगा, यूएस में हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना है? 35 है। और नाभ के नहीं मालूम है, तो नाभ के 1 से मान लेंगे। धारा का कितना? 1 है। किस में हो गया? डीएस में हो गया, यूएस में घटेगा। समय साल बराबर दूरी बटा समय, 35 बटा होगा x माइनस 1 बराबर y। इसको इसे करेंगे हम। ये किताबी में इसको हल कर लीजिएगा तो किताबी में बढ़ेगा। हम इसको क्या करेंगे? ऑप्शन आंसर कर देंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन आंसर करेंगे। देखो यहाँ रख देंगे, मान ली पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, 6 रख देंगे तो 7 हो जाएगा ना। 7 पचे के 35, यहाँ रखेंगे 6 तो 7 होगा, तो 7 पचे के 35, यहाँ पर रखेंगे 6 तो 5 होगा ना। 5 सत्ते के 35, 7 5 12, इधर बराबर 12, LHS बराबर RS हो गया। हमारा ऑप्शन ये आंसर सही हो गया। ये बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन ऐसा, डायरेक्ट बनेगा ना, बन जाना चाहिए। बोले सर इतना हम क्यों करेंगे? इतना हम नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं। देखो बात, इसको मिटा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से परीक्षा में बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा, इसको प्रैक्टिस करना। इसको देखो मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं किया, वैल्यू यहाँ पर रखे, इसको यहाँ रख दें, इसमें यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, कौन से कटता है। तो ऐसे में ध्यान देना कि पूर्ण संख्या, ऐसे बोलिए सर अब किसको रखेंगे हमको आसान होगा, ये पूछ सकते हैं कितना ऑप्शन हम रखे जाएंगे, तो नहीं, इसका भी शॉर्ट है। ऐसा देखना कि कौन संख्या रखने से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या दिया है। अगर यह दशमलव में पूर्णांक रहता तो हम सोचते भी, लेकिन ये संख्या हमारा पूर्ण दिया हुआ है, इसलिए काहे ना आसान में रखे थे। 6 रखेंगे तो 6 से 35 या 5 से 35 कटता, ई रखेंगे तो नहीं कटता, तो फिर पूर्णांक में इसलिए नहीं रखने का सकता। ई कटते हैं तो ये पूर्णांक में आता है, इसको तो पूर्णांक में आता है, तो लेकिन ऐसा नहीं रखेंगे। आगे समझ में आ गया होगा बात। तो इसलिए आप 7 नहीं रखेंगे, क्यों? देख लेंगे कौन कटेगा, काट के पूर्ण संख्या आ रहा है, इसलिए ऐसा रखेंगे कि देखेंगे, इसमें ढूंढ लेंगे कि किससे कौन कट रहा है। आसान पूरा में इसको एक बार रखेंगे, इसको एक बार रखेंगे, इसको एक बार रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे हमको नहीं रखना, एक को देखना कि किससे वो कट रहा है, तो वही हमारा होगा 99 100% है कि वही आंसर होगा फिर हमारा। ये सीखे के बाद इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, सीखेंगे। अब बोलिए कि सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, धारा का वेग कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक मोटर बोट है जो 35 किलोमीटर दूरी जाती है, धारा की दिशा में इधर जाती है, धारा की दिशा में जाती है, फिर वापस लौटती है, तो 12 घंटा का समय लेती है। हम काहे ना ऑप्शन में से समय निकाल देते हैं। तो ऑप्शन 1 में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है ना, तो धारा की दिशा में 6 एक 7 हो जाएगा, तो 7 बचेगा 35, 5 आ गया। अब वापस धारा के उल्टा लौटेगा तो घट जाएगा, नाभ में से धारा घटेगा, माइनस यूएस माइनस होगा, तो 5 हो गया, तो 5 सत्ते के 35 रखेंगे वैल्यू तो कट जाएगा, 7 5 12 हो गया। वही बात यह कि 35 बटा वो रख दिया, तो 6 एक 7 धारा की दिशा में डीएस में हो गया, 6 एक 7 हो गया, प्लस यूएस में हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4, अपनी घट जाएगा, कितना हो गया? तो 5 हो जाएगा ना। ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 7 12, यानी 12 हो गया, मार देंगे। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। इसको डायरेक्ट आंसर कर देंगे बहादुर। किताब बनाएंगे तो डायरेक्ट आंसर माइंड से करने का प्रयास करेंगे आप। इसको करना है, माइंड से करना है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे बता, 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बाप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर ध्यान देंगे, कर एक तैराक, 8 में देखेंगे, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, यानी यूएस में क्वेश्चन लिख रहे हैं जी, 3/4 किलोमीटर के जो दूरी है ना, कितना समय पूरा करती है? 11.1/4 मिनट में पूरा करता है, तथा वापस आता है, तथा डीएस में आता है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, तथा डीएस में वापिस इसी पर आता है, ठीक, कोई बात नहीं है। यानी 3/4 किलोमीटर की दूरी कितना समय में लेता है? 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पहुंच जाता है। तो शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है,
तो तैराक की चाल बराबर भाट। सीखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले बता चुके हैं। चलो एक बार हमें ऐसे निकाल ही देते हैं, सीखना फिर बाद में टेस्ट करेंगे हम। यूएस और डीएस मालूम हम करते हैं क्या, अंतर जोग मालूम करते हैं तो क्या होगा, आसानी होगा। यूएस अंतर किसका है, चाल का, ये चाल ही है, ये भी चाल है। तो चाल का होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो गया 3/4, और समय कितना हो गया जोड़िए 1144, 45 ना हो गया, कितना हो जाएगा, इतना बटा हो जाएगा 45/4, गुना 60 होगा। घंटा बदलने के लिए, घंटा बदलने के लिए उलट जाएगा ऊपर, उल्टेगा बहादुर, ये उलट जाएगा ना। उसी प्रकार होगा 3/4, बटा हो जाएगा इसको 4 7 14 15, 15/2 गुने 60, घंटा बदले 60 से नीचे भागा पड़ जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 गुना 4 गुने 60 बटा हो जाएगा 45। इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमको 3/4 गुना 2 गुने 60 बटा 45। काटिए, काटता है तो 15 तिया 45, 15 चौ 60, ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, डीएस में 3 आ गया, यूएस 3 आ गया। 15 चौ 60, 15 तिया 45, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, डीएस में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब तो क्या निकालना है, तैराक की चाल निकालना है ना। क्या हमारा क्वेश्चन था, वो तो तैराक की चाल, कहूँ गलती कर दिए हैं, देखिए तो काटने में गलती कर दिए हैं क्या, 3/4 हो गया ना गुना 4, ठीक है, उलट जाएगा तो हो जाएगा 4 गुने 60 बटा 45। ठीक है बहादुर, सॉरी यहाँ 4 है जी, यहाँ 4 ना बचा है, यहाँ 4 बचा है, 2 बचा। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, तो सॉरी तैराक निकालना है, तैराक निकालना जोड़कर 2 से भाग दीजिए ना, 2 कितना हो गया 6 ना, 4 2 6 हो जाएगा, 6/2 के मतलब कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलेंगे कि इतना हम करेंगे सर, इतना नहीं, डेट हम देखो डेट आंसर करने के लिए सिखा रहे हैं, इतना समझ गया, ये समझ कुछ नहीं, इसको उलट पलट के खाली गुना किए, यहाँ कुछ नहीं किए बाद में, तो इसको मिटा देते हैं, ध्यान देंगे। इसको क्या किया, डीएस यूएस में मालूम है, डीएस में मालूम हो गया, तो जोड़कर 2 से भाग, घटाकर 2 से भाग कर दिया, कुछ नहीं किए हमें। देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए डेट कैसे करके सीखेंगे हम, यहाँ करेंगे, सीखना है। इसको कितना सीधे जाएगा 3/4 ना है, 3/4 है, और नहीं समझ में तो इसे उलटना भी, डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, बाद इसको कर देंगे, करेंगे तो कहते 1144 से 45 हो गया, 45/60, तो 15 तिया 45 है, 15 चौ 60 हो जाएगा, इतना ना हो गया कि 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसको देखो इसको कैसे करेंगे खंड, 5 तिया सॉरी 15 हो गया, 15 ना हो गया, 15 बटा कितना 60 हो जाएगा, तो 15 चाओ बोलते नहीं, 15 चौ 60 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, अभी नहीं समझे, इसको कर सकते हैं 15 बटा कितना, 15/60 गुना 2 कर सकते हैं, 15 चौ 60, इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा। ये गलती इससे पहले किया था हल्का जी, गुना गलती किया था नहीं, गुना हम गलती किए थे बहादुर के 8वां के देखो तो 8 के 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही आ रहा है। यहाँ करेंगे जोड़कर 2 से भाग देंगे ना, जोड़कर 2 से भाग देंगे कितना हो गया 10 बटा कितना हो जाएगा 2 के मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले वाला कहूँ हल हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ ध्यान देने के बाद कितना आएगा इसका आंसर, इसके पहले वाला हम लोग मिस्टेक कहाँ किए, कोई बात नहीं है, देख लीजिए, ये इतना कर निकाल देते हैं इसको, 3/4 गुने कितना हो जाएगा 1144 से 45, तो 4 गुने 60 बटा 45 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, उलट जाएगा ना, तो 60 गुने 2 बटा 15 हो जाएगा, 15 चौ 60 कट रहा है ना, 15 चौ 60 हो गया बहादुर, 15 चौ क्या हो गया 15 चौ 60 हो गया, 4 से 4 कटा हो गया, 6 बच गया, ये काटो कितना हो गया 15 तिया 45, 15 चौ 60, 3 से 3 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, 4 इधर हो गया, 6 हो गया,
इसके पहले हम लोग कहूँ गलती कर दिए थे, ध्यान रखें बहादुर, कहूँ हाल हम लोग क्या करते हैं, गलत कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। तो नाम निकालना था, जोड़कर दूसरे भाग, तो 4 + 6/2 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले कहूँ मिस्टेक कर दिए थे, वहाँ गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए होंगे, बन गया होगा, 8वां बन जाएगा ना। तो इतना भी हल नहीं, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, जो सिखा दिए कि यहीं पर ऐसे क्वेश्चन मार्क काट देंगे, आंसर कर देंगे, नहीं तो फिर इतना हल करना पड़ेगा, नहीं तो इतना हल आपको करना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वो सही आसान क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बहादुर। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर की चाल से जाती है, धारा के वे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की जो चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की जो चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग दिया हुआ है, एकदम इतना आसान क्वेश्चन है। तो धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्यान देंगे, तो धारा के अनुकूल यानी डीएस में दूरी कितना तय करना है, 68 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करके डीएस में। तो समय बराबर हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 68 हो गया, और डीएस का मतलब जो, तो कितना हो गया 13 4 17 ना हो गया, 17 4 68 यानी 4 घंटा हो गया। क्या हो गया, 4 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, ये बन गया होगा ना, ये सब बताया हुआ है। अब 10वां नंबर देखेंगे। इसके पहले वाला कैलकुलेशन में हम मिस्टेक हुआ था, उसके लिए नहीं सोचना है। हम वीडियो में कभी काट पीट नहीं करते हैं कि हम अच्छा चीज़ दिखा दें, खराब मिस्टेक हो उसको छाड़ दें, नहीं बात, किसी से हम इंसान है, गलती हो सकता है। प्रोसीजर मेरा सही है, वहाँ मिस्टेक हो गया था, कुछ हो गया होगा, नहीं ध्यान दिया हम, उसके लिए डरना नहीं है बहादुर, कोई दिक्कत नहीं, इंसान से गलती होता है। और हम ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाते हैं उसको वीडियो काट काट के आपके पास जोड़ते हैं, हम ऐसा नहीं करते, जो है वही ओरिजिनल चीज़ देते हैं। मिस्टेक ताकि विद्यार्थी से ओरिजिनल, हमसे मिस्टेक हो सकता है, आपसे किसी से भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी काट पीटा वीडियो नहीं करते, पक्का ध्यान दीजिएगा, जो है जो रियल बताएंगे। गलती हो से मिस्टेक हो सकता है, इसमें क्या जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वां बन गया। अब 10वां देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, देखो बहादुर, इसी है 10वां नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट बनेगा भी, लेकिन फिर भी सीखेंगे, आप दिमाग को घर पे दौड़ाना है डायरेक्ट बनाने के लिए, अब सिखा दे रहे हैं। शांत जल में नाव का वेग, अच्छा कोई बात नहीं बहादुर, सीखेंगे। शांत जल में नाव का वेग है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का वेग है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा का वेग सीखेंगे, धारा का जो वेग है हमारा सीखेंगे बहादुर, धारा का वेग जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और एक यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है, हमको दूरी नहीं मालूम है, दूरी हमको डी मालूम है, हमको दूरी नहीं मालूम है, लेकिन आने और जाने में एक स्थान यहाँ से ए भी है, यहाँ पर ए है बी है, आने जाने में हमको कितना लेती है, 75 मिनट का समय लेती है, 75 मिनट का समय लेती है। तो कोई बात नहीं बहादुर, देखो ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनाया जाता है। मैं बार बार, पहले ऑप्शन ए में तुम्हारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है बहादुर तुम्हारा 2.5 किलोमीटर। कोई बात नहीं, इसको हल भी कर लेंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर, सी में हमारा है 4 किलोमीटर, और डी में हमारा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यही ना दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, सीखेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना कि समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ समय, आने जाने का समय, एक बार जाता है धारा के साथ और आता है धारा के विपरीत, तो 75, समय बराबर दूरी बटा 4, तो एक धारा के साथ जाएगा, एक धारा के विपरीत जाएगा, यही ना जाएगा, धारा के साथ जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा, तो 75 मिनट लेता है। तो 75 मिनट कितना हो गया, 75 मतलब 75 बटा कितना करेंगे, 60 करेंगे घंटा बदलने के लिए, ये समझ गया। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, इतना आ गया बहादुर, यानी कितना हो गया 5/4 घंटा हमारा आ गया। कोई बात नहीं है। तो डी हमको नहीं मालूम, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, समय बराबर होता है दूरी, दूरी डी है, चाल कितना है हमको ना, उसका नहीं मालूम है, सॉरी मालूम है इसका, ये 6 ना हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कौन सी में जा रहा है, धारा के दिशा में, डीएस में है, नॉन एस में जोग है यानी, तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा, प्लस दूरी तो ही रहेगा, आएगा तो दूरी तो वही करेगा, डी हो जाएगा। और समय बराबर दूरी में घट जाएगा ना, यूएस में घट जाता है, तो 5 में से कितना चला गया, 4, तो कितना 1 चला गया, 4 बच जाएगा, इतना बराबर कितना हो गया 5/4। अब इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है, सीखेंगे कैसे हल करेंगे।
लघुत्तम कितना है, तक आ गया 12। 12 लाने कैसे गुना, 2 से ना, तो 2 ऊपर हो गया। ये देखो कैसे शॉर्ट में लघुत्तम ही निकालते हैं। लघुत्तम आ गया 12। 12 लाने कैसे गुना, 2 से ना गुना, तो 2 से ऊपर 2D हो गया। 2D हो गया, प्लस हो गया कितना, इस 12 3 से गुना था, ऊपर 3 हो गया, 3D हो गया, और नीचे हो गया 12 बटा हो गया 5/4। देखिए 4 दिया के 12 कट गया, 3 2 5 ना हो गया, इतना पर 3 2 जोड़िए 5D। 5D बटा 3 बराबर 5, इसे ही कट गया, ऊपर उधर से जाएगा तो गुना हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 किलोमीटर आ गया, आंसर हमारा हो गया। ये बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बनेगा बहादुर, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा हमारा, बिल्कुल बनेगा। नहीं तो ऐसे भी समय भी हम ले सकते हैं, सबको समय ले सकते हैं, तो पूर्णांक में नहीं, तो पूर्णांक में नहीं लेंगे हम, ऐसे ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3/5 करेंगे, क्या करेंगे, 3 ऐसे करेंगे, 3/6 कर देंगे, यहाँ क्या रखें 3/6 कर देंगे, यहाँ 3 कितना करेंगे 4 करेंगे, देखेंगे 5/4 आता है कि नहीं, ऑप्शन से भी चलेंगे तो वही बात हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं बहादुर, इसको सीख गया होगा आप लोग। अगर ऑप्शन से चलना चाहते हैं तो ऐसे भी चल सकते हैं, 75 मिनट हमको लाना चाहिए, तो इतना के मतलब ध्यान देंगे। अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑप्शन से चलेंगे, तो इसको नहीं, कभी पूर्णांक वाला मत लेना, पूर्णांक का भी मत लेना, समझ गया। बजाय सबसे पहले पूर्ण संख्या लेने का प्रयास करना, और ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन वाला बनने के लिए, तो ज़्यादा पहले या दूसरा उसका ऑप्शन ज़्यादा आंसर होता है, ऐसा चांस रहता है, 99% चांस होता है जी। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन से बनने वाला या द्विघात समीकरण से आने वाला, तो हमेशा ध्यान देना बहादुर, परीक्षा में नहीं भी आता था आंसर तुक्का मारेगा तो भी 99% चांस कि सही हो जाएगा, उसका ऑप्शन पहला होगा या दूसरा होगा, ऐसे ज़्यादा चांस रहता है पहला होने का। लेकिन यहाँ पूर्णांक है, इसको छोड़ के हम देख के चेक करेंगे, तो कोई बात नहीं। अब समय निकाल लेते हैं, इतना समय निकालते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो 3 हमारा दूरी है, 4 कितना हो जाएगा, DS में हो जाएगा, कितना DS में लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3/US में कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा, इतना होगा। कोई बात नहीं, कटता है 2 मरतबे, कटता है ना, इतना काटता है, तो ये कितना 1/2 हो गया, इतना बटा 1 कितना हो गया। नहीं काटना चाहते हैं तो नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। 3/6 हो गया, लघुत्तम कितना आ गया, सीखेंगे, लघुत्तम हो गया 12। 12 लाख कैसे गुना, 2 से, तो यहाँ 6 हो गया, 3 से गुना हो गया, 3 3 9 हो गया, और 9/12 हो गया, ये देखना आ जाएगा 15 बटा कितना हो गया 12 ना, ध्यान देगा 3 बचेंगे, 3 बचे 15, सॉरी 5 तिया 15, 4 तिया, इतना आ जाएगा ना, बोलते नहीं है, यानी कितना हो गया इतना, 5/4 घंटा के मिनट बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, इसको बदलेंगे तो 5/4 गुने 60, 15 चौके 60, यानी 75 मिनट आ जाएगा। देखिए यही बात आ गया होगा हमारा, ऑप्शन से भी ऐसे चल जाएंगे, और नहीं समझ तुक्का मारना, जिसको लेना नहीं है सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा में या दूसरा ऑप्शन होता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे आंसर हो जाएगा हमारा। ये बन जाएगा बहादुर, ऐसा ये बन जाएगा ना, ये वीडियो चालू हुआ है कि नहीं हुआ, जब बन जाएगा। अब मिटा ऑप्शन से भी बता देगा, ऑप्शन से कैसे चलेंगे, नहीं बनाना जाएंगे तो ऐसे भी कर देंगे, आंसर हम कर देंगे। आगे आएंगे 10वां 11 नंबर क्वेश्चन, 12 को हल करा देते हैं कम से कम। आर्य सरोवर का पूरा किताब हम एक क्वेश्चन आपको हल करवा देंगे, और घर पे ट्राई करना है बहादुर, किताब को रखना हमेशा भाई, जरूरी जरूरी जरूर देख लीजिए किताब खरीद लीजिएगा, 3 राइटर का 2 राइटर से बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको खत्म कर देते हैं तो उसको कराएंगे, फिर प्रोजेक्टर आ जाएगा ना, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से करेंगे तो ज़्यादा चलेगा। फिर भी अभी सबसे पहले संकट में पड़ेगा वही संसार को जीतेगा, ये पक्का जान लो। जो अभाव में पलता है वही निखरता है, ये पक्का जान लीजिए। जिसको माँ पिता जी ज़्यादा पैसा दे देते हैं, पढ़ने से ज़्यादा पैसा मिलता है, कहीं नौकरी नहीं लेता है, कुछ कोई कर भी नहीं करता, खाली आराम करता है, और नौकरी ऐसी जिंदगी लिखा जाता है, नौकरी उसको नहीं होता, इसलिए संघर्ष करना है। ऐसा बात है कि सही क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, हमारे पास किताब है ना, किताब को देखना है। सबसे पहले अभाव में जीने के लिए सीखना है, नहीं अभाव में जिएंगे तो हमको कुछ होने मजबूत हम हो ही नहीं सकते, इसलिए बहादुर अभाव में कोई दिक्कत नहीं है, किताब लेना है, बनाना है, क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और डरना नहीं है।